नमस्ते एवरीवन, प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को जो क्लास 11th है उसके जो इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर हैं हाउ इंग्लिश बिगेन, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। पिछले क्लास में मैंने हाउ इंग्लिश बिगेन के ऊपर जो है कुछ बात किया था। इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बारे में मैं बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो अन्य जितने भी ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज है, पास्ट के क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उन तमाम भाषाओं से बिल्कुल ही नया है। ये केवल 1500 साल पुरानी भाषा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस समय हमारे एशियन और यूरोपियन जो लैंग्वेजेज पूरे दुनिया पर रूल कर रहा था, पूरी दुनिया में बोली जा रही थी, उस समय ना तो इंग्लिश कोई भाषा थी, ना तो इंग्लैंड कोई कंट्री था। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा जो है जर्मेनिक ट्राइब के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। जो जर्मेनिक ट्राइब के लोग थे वो इस भाषा को बोलते थे। एंग्लिश सेक्शंस एंड जूट्स, इन तीनों को एक साथ एंग्लो सेक्शन कहा जाता है, जिन्होंने फिफ्थ सेंचुरी में इन्वेड किया था, यानी अटैक किया था, इन्वेडेड इंग्लैंड इन्वेडेड इंग्लैंड इंग्लैंड पर आक्रमण किया। एक्चुअली इंग्लैंड कोई देश था नहीं, इंग्लैंड का पुराना नाम था सेल्टिक ब्रिटेन सेल्टिक ब्रिटेन इसका नाम था, है ना। तो इंग्लैंड की जो मूल निवासी थे वो जर्मेनिक ट्राइब नहीं है। जर्मेनिक ट्राइब जो है 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर आक्रमण करके यहाँ पर आ गया, बस गया, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो जर्मेनिक ट्राइब हैं ये इंग्लैंड के मूल निवासी नहीं है। इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उन्हें सेल्ट कहा जाता था, जो सेल्टिक भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मेनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। एंग्लो सेक्शन कौन थे? तो एंग्लो सेक्शन जो है ये जर्मेनिक पीपल थे। एंग्लो सेक्शन कौन से पीपल थे? जर्मेनिक पीपल थे, जो कहाँ रहते थे? हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहते थे, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहते थे। यूरोप एक कंटिनेंट है, महादेश है। आपको पता होगा दुनिया में 7 महादेश है। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। यूरोप महादेश में जो नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में प्रेजेंट डे में आपको डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया एंड हॉलैंड, ये तीनों कंट्रीज में यानी जर्मेनिक ट्राइब के लोग रहते थे। ये बड़े ही खतरनाक हिंसक प्रजाति के लोग थे, जंगली लोग थे, जो युद्ध करने वाले लोग थे, आक्रामक लोग थे। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। अब ये जर्मेनिक ट्राइब के लोग जो है इन देशों में रहकर जो है कौन सी भाषा बोलती थी? तो जर्मेनिक और ट्यूटोनिक, है ना। इनकी मूल भाषा थी जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। दीज लैंग्वेजेज वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। अब एक्चुअली इनकी जो जर्मेनिक और ट्यूटोनिक भाषा थी ये जो है किससे रिलेटेड थे? तो लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड लैंग्वेजेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली की जो भी भाषा है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज है, उसकी जो है इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट, दस थ्रो जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। इस तरह से अंग्रेजी एक नई भाषा है जिसे आज पूरे दुनिया में सभी देशों को बता दूं, इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। अब जो है इंग्लिश के रूट्स जो है वो नीचे दिए गए हैं, एक डायग्राम में दिया गया है। एक डायग्राम मैंने नीचे बनाया है ना, जिसे आप लोग देखकर समझ सकते हो। इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी भाषा आती है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली में सबसे पहले जो भाषा आती है वो जर्मेनिक है। जर्मेनिक भाषा, जर्मेनिक से ही वेस्ट जर्मेनिक भाषा बना है, और इससे ही ओल्ड इंग्लिश बना है, और ओल्ड इंग्लिश से फिर इंग्लिश बना है।
और नेक्स्ट जो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है वो है लेटिन, है ना। लेटिन के बाद ग्रीक भी इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है, बाल्टोस्लेविक भी इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है, पर्शियन भी इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है, और संस्कृत भी इंडो यूरोपियन फैमिली की ही भाषा है। इंग्लिश भी किस फैमिली की भाषा? इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। आपको ऑब्जेक्टिव में 12th के एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो इसलिए याद रखना है जो इंग्लिश किस फैमिली की भाषा है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। अब देखिए संस्कृत से बहुत सारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज बने हैं, बहुत सारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज निकले हैं। जैसे हिंदी हो गया, ये संस्कृत से ही निकला है। पंजाबी, बंगाली, असमीज, ओडिया, गुजराती, मराठी, ये सभी जो है आपको इंडो यूरोपियन फैमिली की जो भाषा है संस्कृत, संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है, जिसे आज हम लोग अपने देश में बड़े पैमाने पर बोलते हैं। आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अधिकतर भाषा यानी आपको इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा से ही निकली हुई भाषा है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चीज़ों को जानेंगे। अब हम लोग पीरियड ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया है। तो तमाम चीज़ों को हम लोग जो है पढ़ेंगे, उनकी बारीकी को समझेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे क्लासेस को ध्यान से देखेंगे, और जो भी चीज़ें हैं आपको बताया जाएगा। इसके अलावे भी मेरे क्लासेस में आपको ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, और जो भी उसकी बारीकी है दिया जाएगा, जिससे कि आप भी इंग्लिश को अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।